बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 3 अक़सात आज से मिलना शुरू हो चुकी हैं और जिन ख़वातीन की किस्तें रुकी हुई थी वो आज ही से अपनी तमाम अक़सात वसूल कर सकती हैं। ऐसे अफराद जिनके अकाउंट्स में पिछले हफ्ते तक रकम नहीं आई, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, क्योंकि आज से बाकायदा तौर पर तमाम अहल अफराद को रकूम जारी की जा रही है और वो लोग जो इस हवाले से परेशान थे कि इन्हें अपने पैसे चेक करने का तरीका नहीं आता, तो अब वो लोग भी घर बैठे आसानी से अपने पैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने पैसे घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि हम आपको मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे। इस तरीके से न सिर्फ आप अपने पैसे चेक कर सकते हैं बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, उनकी अहलियत चेक कर सकते हैं और रकूम की दस्तियाबी भी मालूम कर सकते हैं। यही मुकम्मल तरीका हम आपको इस वीडियो में आसान ज़बान में समझा देंगे। बस आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ सच सच और सही समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो 8171 पोर्टल के हवाले से परेशान थे और जिन्हें अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि एक नया पोर्टल आ चुका है। बहुत से लोग इस नए पोर्टल से वाकिफ तो हैं, लेकिन जब वो वहां से अपनी अहलियत चेक करते हैं तो जो स्टेटस दिखाई दिया जा रहा होता है वो वादा नहीं होता कि आप एल हैं या ना एल हो चुके हैं, आपके पैसे जारी हो गए हैं या बंद हो चुके हैं। तो आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि इस पोर्टल पर जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप एल हैं या ना एल, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग चेक करते हैं लेकिन स्टेटस में वाज़ेह नहीं होता कि वो एल हैं या नहीं, और इस वजह से लोग ये समझते हैं कि ये कोई फेक जेली पोर्टल है या कोई फर्जी निज़ाम है। तो इंशाल्लाह आज हम आपको साबित करेंगे कि ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा पोर्टल और जो मालूमात आपसे इससे हासिल करेंगे वो 100% हकीकी और मुसद्दका होगी, क्योंकि हुकूमत ने वही डेटा जो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मौजूद है और जो 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट होना था वही डेटा इस नए पोर्टल पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, अब इस नए पोर्टल का असल मकसद तो है बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम इसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको अभी भी मुकम्मल तौर पर समझ ना आए तो फिक्र ना करें, हम आगे चलकर आपको आसान ज़बान में हर चीज समझा देंगे। तो तफसील में जाने से पहले इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे घंटी के निशान को आल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, ताकि आने वाले वक्त में इंदराजी प्रोग्राम्स और देकर अहम ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली और बड़ी अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि आज बाकायदा तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अक़सात मिलना शुरू हो रही है, बल्कि कुछ ख़वातीन को रकम वसूल भी हो चुकी है। ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अक़साम की रकम जो 3 किस्तें आज कुछ मुस्तहिक़ ख़वातीन को दी जाएंगी। ये कैसे मुमकिन है और ये किस प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे हैं ये भी आप गौर से सुन ले कि कुछ लोग सिर्फ सुर्खियां हेडलाइन सुनकर अमल दरामद शुरू कर देते हैं या वीडियो का मुकम्मल मवाद नहीं सुनते, जिसके बाद उनको समझ नहीं आती और शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि भाई ये मालूमात गलत थी या हमें कुछ मिला नहीं या हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ एक ही किस्त जारी की गई थी, 3 अक़सात तो हमें नहीं मिली। लेकिन बराए करम ये समझने की कोशिश करें कि ये 3 अक़सात किस बुनियाद पर आपको दी जा रही है और किस को दी जा रही है। यहाँ नोट करने की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए अक़सात जारी की जाती है। मिसाल के तौर पर कफालत प्रोग्राम के तहत खुद खातून को 13,500 रुपए की रकम दी जाती है। इसके साथ साथ अगर खातून के बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और इनका इंदराज तालीमी वज़ीफ़ प्रोग्राम में किया गया है और उन बच्चों की स्कूल की हाजिरी 70% से ज्यादा है तो इन बच्चों के भी तालीमी वज़ीफ़ जारी किए जाते हैं। तो इस तरह हर 2 या 3 माह बाद अहल खातून को 2 अक़साम की किस्तें मिलती हैं, एक कफालत प्रोग्राम की रकम और दूसरी बच्चों की तालीमी वज़ीफ़ की रकम। इसके अलावा वो अफराद जो नशोनुमा प्रोग्राम या हुनरमंद प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उन्हें वहाँ से भी मामनत इमदाद जारी की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, हम नए केसेस या किसी और अनवान की बात नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ सिर्फ उन ख़वातीन हज़रात की बात कर रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, ख़ुसूसन ऐसी ख़वातीन जिनकी शनाख्ती कार्ड के मसाइल थे या फिर फिंगरप्रिंट इश्यूज की वजह से वो अपनी इससे पहले जारी होने वाली अक़सात मसूल नहीं कर सकी, तो उन ख़वातीन को भी इस बार इस हालिया किस्त के दौरान पहले वाली अक़सात भी जारी की जा रही है। यानी इस वक्त जो
जो हालिया किस्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दी जा रही है, ये किस्त भी इन्हें इंशाल्लाह आज से मिलना शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ इनके बच्चों के वज़ाइफ और पहले से रुकी हुई कफालत प्रोग्राम की रकम भी जारी की जा रही है। तो इस तरह इन खवातीन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अक़सात आज से मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर बात करने आपको समझाना जरूरी है कि तमाम बेनिफिशरीज के लिए ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि कुछ मखसूस खवातीन के लिए जिनके साथ ये किस्म के मसाइल थे। काफी सारी बेनिफिशरी ने हमें बताया कि इनके नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड के मसाइल चल रहे हैं या इनके फिंगरप्रिंट के हवाले से कोई मसला आ रहा था, तो इन्हें ये बताया गया कि वो फौरन तौर पर नादरा ऑफिस जाकर अपने मसाइल को हल करवाएं। जब वो नादरा ऑफिस से अपने मसाइल हल करवा लेती हैं तो जो किस्त इनके लिए बाद में जारी होनी थी वो इन्हें तो मिलती ही है, बल्कि पहले वाली रुकी हुई रकम भी इनके अकाउंट में मौजूद होती है और वो भी साथ ही मिल जाती है और वो भी इसी हालिया किस्त के साथ ही जारी कर दी जाती है। तो इस हवाले से हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि क्या आपकी पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है या नहीं, और सबसे पहले ये भी लाजमी बताएं कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एल हैं या नाएल, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले और सुनने वाले मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि तमाम लोग अपने मसाइल हमें बताएं ताकि हम इंशाल्लाह इनके मसाइल के हल में कोई इनकी मदद कर सके। इस हवाले से हम यही कहेंगे कि जब भी आप अपना कोई मसला हमसे शेयर करते हैं तो तफसील के साथ भेजा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही कमेंट किया करें ताकि आपका कमेंट हाईलाइट होकर हमारे पास पहुंचे। बात समझ नहीं आप, फिर जो भी आपका मसला होता है हम आने वाली अगली वीडियो में आपके साथ वो मसला डिस्कस जरूर करते हैं, आपका नाम भी बताते हैं कि इस बंदे ने कमेंट किया था, इसका ये मसला था तो इसका जवाब ये है। तो इसके बाद जारी होने वाली वीडियो को भी गौर से जरूर सुना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मसाइल का हल हम शामिल जरूर करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में भी आपको तमाम मसाइल का हल बताएंगे और इंशाल्लाह आगे भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये मसला आ रहा था कि वो अफराद जो पहले से रकूम हासिल करते आ रहे थे, जब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया तो इस सर्वे के फौरन बाद की आने वाली अक़सात रोक दी गई और इनके पैसे बंद कर दिए गए। साथ ही कासी कतर वेब पोर्टल भी अपडेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें अपनी अहलियत के बारे में इल्म नहीं हो रहा था। वैसे तमाम लोग जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो में हम आपसे इस तरह के सवालात किए थे, इन्हें हमने बताया था कि अगर आपने डायनामिक सर्वे करवा लिया है तो ये समझ लें कि आपकी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाजरीन मोहतरम, अगर मेरी आप जाकर पिछली वीडियो चेक करेंगे तो आपको मुकम्मल मालूमात वहां से मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगली बात करते हैं, इस रजिस्ट्रेशन के बाद एक नया PMT स्कोर जारी किया जाता है। यही स्कोर ये तय करता है कि आप प्रोग्राम के लिए एल हैं या नहीं। अगर आप हकदार ठहरते हैं तो आपकी अक़सात दोबारा जारी कर दी जाती है और अगर आप हकदार नहीं ठहरते तो आपको नायल करार दे दिया जाता है। अब मसला ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एल है या नायल हो चुके हैं। तो जनाब इस मसले का हल भी आ चुका है और एक बेहतरीन जरिया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, 81 कतर का वेब पोर्टल के हवाले से आपका जो बड़ा मसला था कि आप अपनी अहलियत नहीं चेक कर सकते थे, याद रखें कि आपको 81 कतर वेब पोर्टल अभी दस्तयाब नहीं है, अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अब BISP की जानिब से एक नया पोर्टल जारी किया गया है जो कि वैसे तो बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए बनाया गया और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन इस पोर्टल से हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मालूमात भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो तमाम अफराद जिनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अंदराज है, इनका डेटा इस नए पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया। इस पोर्टल के बारे में तफसीली करने से हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि ये पोर्टल आपको कहाँ से मिलेगा, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लिंक कहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे ओपन करना है, कैसे आपने शनाख्ती कार्ड अपना ऐड करना है और कैसे अहलियत का स्टेटस चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक फराहम कर दिया है, आप वहां से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल क्रोम पर चला जाना है और सर्च बार में बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम उर्दू में लिखना है। पहले नंबर पर आपको जो बिजनेस प्रोग्राम नाम का एक उर्दू सफा नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो आप बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। वहां एक गाइडेंस पेज शो होगा जिसे आपने क्लोज करना है। फिर रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेब पोर्टल शो हो जाएगा जो कि 81 कतर वेब पोर्टल की इंटरफेस से मिलता जुलता है। अब जहां आपने नंबर 1 सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। नंबर 2 फिर ये सिलेक्ट करना है कि कौन अप्लाई कर रहा है, वो खातून जिसका कार्ड दर्ज है या इसका शोर वगैरह। नंबर 3 वहां से आपने सेल्फ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि मैं खुद ही
नंबर 4 पर कैप्चा फिल करना है, कुछ हिंसे आएंगे, कुछ कोड आएगा, वो कोड आपने नीचे वहीं सेम दर्ज करना है। नंबर 5 और आखिर में नेक्स्ट या अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर एक पेज खुलेगा जिसमें अगर ये लिखा हुआ आता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए एल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी न एल कर दिया गया। और अगर आप पहले से एल थे और अब ये स्टेटस आ रहा है तो समझ लें कि आप न एल हो चुके हैं। अगर आपने नई रजिस्ट्रेशन करवाई है तो हो सकता है अभी तक आपका फैसला ना हुआ हो और इसलिए आप फिलहाल न एल कैटेगरी में आ रहे हो। इसी तरह कुछ अफराद का स्टेटस कुछ यूं होता है, आपकी उम्र प्रोग्राम के मियार पर पूरी नहीं उतरती। इसका मतलब ये होता है कि आप बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए एल नहीं है लेकिन कफालत प्रोग्राम के लिए एल है और आपकी अक्सात जारी रहेंगी। इसी तरह तीसरी किस्म का स्टेटस ये आता है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल शो हो जाता है और मजीद मालूमात तलब की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप बेनजीर प्रोग्राम के लिए भी एल हैं और हुनरमंद प्रोग्राम के लिए भी एल करार पाए हैं और आप इस प्रोग्राम से भी फायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मजबूत जरिया है जहाँ से आपको ये समझाना होगा कि हर स्टेटस का मतलब क्या है। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके सारे शिकवे शिकायतें जो थी वो दूर हो चुकी होगी कि 8171 का वेब पोर्टल तो यूज ही नहीं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है या पोर्टल पर नहीं पहुंच पा रहे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम इंशाल्लाह आपके हर मसले का फौरी हल बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग नए पोर्टल का इंतजार कर रहे थे अब उनके लिए भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब आप वहां से अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपके पैसे बंद हो चुके हैं या भी जारी हैं और आगे चलकर भी आपको मिलते रहेंगे या नहीं। ये सब कुछ इस पोर्टल से चेक किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो स्टेटस चेक करें और जो भी स्टेटस आपको मिले वो हमें इसी वीडियो में कमेंट्स में लिख कर भेज दें। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप एल हो चुके हैं या नहीं, आपके पैसे जारी हो गए हैं या बंद हो चुके हैं। तो हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अभी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोज और मालूमाती मवाद हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने के बाद।